वेलकम बैक व्यूअर्स। और जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हम आज फैशन पे बात करेंगे। फैशन इन पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, और ऑब्वियसली लोगों को काफ़ी हद तक पता भी है, लेकिन सॉरी फिर भी फैशन को किस तरह समझना चाहिए। फैशन इज़ नॉट कि आप अपने आप को एक एक पट्टी लगा लो तो वो भी फैशन है। फैशन को समझना चाहिए कि फैशन किस तरह करना चाहिए। हर चीज़ को आप अपने ऊपर थोप नहीं सकते कि वो फैशन बन जाए। फैशन के लिए आपको डिज़ाइनर्स की राय लेनी चाहिए। डिज़ाइनर्स कैसा आपको कलर कॉम्बिनेशन बताते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब मैं ज़्यादा ना बोलूं क्योंकि मेरे साथ जो डिज़ाइनर बैठी है मैं उनको आपसे सबसे पहले मिलवा देती हूँ। वर्दा सलीम मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, हाउ आर यू? वेरी वेल, हाउ आर यू? अच्छा, आई एम गुड। वर्दा, सबसे पहले तो ये सवाल बहुत लोगों ने कर लिया होगा। यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडस वैली। इंडस वैली के बाद कैसे, मतलब हर बंदा इंडस वैली में लड़कियां पढ़ी होती, लेकिन सोचा कैसे कि मैं कुछ करूंगी आगे जाके? 2003 में I graduated. Then I worked for a hand woven setup for a year. अच्छा, And then I said enough of it. I have learned what I had to learn, and I have to start my own work because that is that idea I had in my mind before I joined Indus. Okay. तो हुआ ये था कि जी पढ़ लिए, अब एक्सपीरियंस भी हो गया, तो अपना काम शुरू करना है। एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स इनिशियली। हाँ, स्टार्ट किया। 1-1.5 साल तक वो काम किया। आई डिड अ कपल ऑफ एग्जीबिशंस आल्सो, एंड देन रियलाइज दैट इफ यू वांट टू रिमेन इन दिस बिजनेस देन यू हैव टू कीप कमिंग विथ न्यू स्टफ आल्सो। फिर हम लोगों ने स्टिच्ड अपैरल स्टार्ट किए, ब्लॉक प्रिंटेड। अच्छा जी। एंड देन उसके बाद यू नो वी स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग एम्ब्रॉयडरीज। किसी के साथ पहले काम किया या खुद ही सब कुछ स्टार्ट किया? नहीं, आई वर्कड फॉर अ हैंड वोवन सेटअप दैट वाज खामसा, इट्स एन आउटलेट। हाँ, जमजमा पे है वो आउटलेट, वहाँ पे काम किया था। बट दैट वर्क एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट देन द वर्क दैट आई डू। अच्छा, I exported fabric also hand woven for a couple of years. अच्छा, उसमें that helped me, but बाकी जो काम है उससे this was very different. सही। और फिर लॉन की तरफ कैसे आई? क्योंकि पिछले साल तो वॉर अगेंस्ट टेरर जो था वो वॉर अगेंस्ट लॉन था। मैंने इतना बोला ही कि लोगों को ये बात रट गई होगी, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था कि वॉर अगेंस्ट लॉन चल रही है। देखो, लॉन हमेशा से थी पाकिस्तान में, हमेशा से सब लोग पहनते हैं। हमने अपनी अम्माओं को, नानियों को, सबको लॉन पहनते हैं। बट इस दफा आपने देखा नहीं कि डिजाइनर्स, अच्छा आपका तो मैंने सबसे पहले लॉन से ही आपको समझा है। लाइक मैंने जब वर्दा सलीम एक लॉन एग्जीबिशन हो रही है और लॉन का उन्होंने जी प्रिंट निकाले और ये, लेकिन आपने नोट किया कि कितने सारे हमारे डिजाइनर्स हैं जिन्होंने अपना काम सब छोड़ दिया था और लॉन की तरफ। नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन ये है कि देखें, आप you do a print line where you are kind of catering to a particular kind of clients. ठीक है? जब आप ब्राइडल्स करते हो तो आप एक फॉर्मल एक्सट्रीम पे चले जाते हो, ठीक है? When you have to do and reach masses, then you do lawn, something that everybody wears and everybody can afford. अगर आपको उमर सईद या दीपक परवानी या सना सफी नाज या लेट्स से वर्दा सलीम का भी प्रिंट लाइन इज नॉट चीपर, तो आपको ये डिजाइनर्स चाहिए लेकिन यू कांट अफोर्ड इट, देन यू काइंड ऑफ सेटिस्फाई योरसेल्फ बाय बाइंग देयर लॉन। अब हुआ ये था लास्ट ईयर कि इंडस्ट्री, I would say textile industry has finally realized that lawn तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन they realize the need of designers in lawn also, कि जी हम अगर डिजाइनर को ले आते हैं लॉन में तो वो एक अपनी फिलोसफी से लॉन बनाता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई अब अवेयरनेस बढ़ रही है और सब लोग आ रहे हैं लॉन में। तो अच्छा वर्दा, प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन कितनी जरूरी है इसके लिए? देखें, प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन हर फील्ड में जरूरी है। आप ट्रू, बट एक फैशन को अब आपने देखा है कि हर कोई एवं इधर उधर से जी पत्थर उठाओ डिजाइनर निकल आता है। एक भी नहीं, चार और वो भी मतलब आप देखें कि आप अगर एग्जीबिशंस पे जाओ तो अब मोर और लेस आपको एक ही जैसी चीजें लग रही होती हैं। देखिए, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी। एक तो ये है कि हमारे पास हर चीज करना बहुत आसान है पाकिस्तान में, ठीक है? आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, जी आप उठ गए, आप डिजाइनर बन गए, आपने इसका कारीगर तोड़ा, आपने उसका कारीगर तोड़ा, जो कि एथिकली बहुत गलत है, बहुत गलत, और आप डिजाइनर बन गए। आप तब तक नाम नहीं बना सकते जब तक ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, ठीक है? हर डिजाइनर का आप जिसका भी नाम ले लें उसका एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है, ठीक है? जिन डिजाइनर्स ने नाम बनाया है वो कोई, उन सबकी ज्यादातर या तो फॉर्मल एजुकेशन है या तो बहुत ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है? एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, और वो एक मेंढक की तरह कुएं में नहीं बैठे, यू नो, दे गो आउट, दे attend fashion festivals and stuff like that. वो देखते हैं कि जी क्या ट्रेंड्स इन है, क्या आउट है, and they are courageous enough to show their collections on the ramp.
तो दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट एंड दे डू हैव अ डिस्टिंक्ट स्टाइल. अब जैसे जो बात आपने कही कि जी आंटियां आजकल डिजाइनर बन जाती हैं, वो ये होता है कि जी इसका कॉपी कर लो, उसका कॉपी कर लो, उसका वो डिजाइनर बन जाती है. मतलब घर बैठी बैठी एकदम से डिजाइनर बन जाती हैं और बाहर से कोई चीज ले आई, कोई ब्रांडेड चीज ले आई, ज़ारा मैंगो ले आई, उसको कॉपी करके आप डिजाइनर बन गए. तो ये डिजाइनर का आप नहीं बन सकते. देखिए वो भी एक तरह से वो कभी एक अपना स्टाइल या स्टेटमेंट नहीं बना सकती. आप किसी को किसी एक मतलब पर्टिकुलर डिजाइनर का पहने हुए जोड़ा देखेंगे तो यू कैन इंस्टिंक्टली से ओके शी इज वेयरिंग दिस. सही, ठीक. अच्छा मुझे एक बात बताओ वर्दा, फैशन की हम बात करें, फैशन इन पाकिस्तान, आपके लिहाज से फैशन किस तरह का होना चाहिए? देखिए फैशन या तो आप हर चीज थोप लो अपने नहीं नहीं, फैशन देखिए, फैशन तो अगर आप बोलें फैशन की स्टेटमेंट लें तो ट्रेंड्स होते हैं कि यू नो व्हाट इज देयर. आपका लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो फैशन है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि जो अब पेरिस में फैशन चल रहा है वो आप कर सको. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू गोइंग व्हेन यू वेयरिंग समथिंग. वो सारी चीजें मिलके आपका एक स्टाइल बनता है, ठीक है ना. अगर फ्लेयर्स इन है और लंबी कमीजें इन हैं और तो जरूरी नहीं है कि वो आप पे भी हर बंदे पे ठीक है. वो छोटी हाइट की लड़की पे कभी सूट नहीं करेगी. वो अगर एक बहुत ही मोटी सी लड़की है तो वो और भी ज्यादा फ्लेयर पहन ले तो वो तो पता नहीं टेंट लगना शुरू हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. सो यू नीड मे बी एन एक्सपर्ट्स एडवाइस व्हेन टू फॉलो अ फैशन ऑल्सो. आप उसको अडेप्ट करें लेकिन अपने बॉडी के हिसाब से अडेप्ट करें. एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नंगे ही हो जाओ या ऐसी चीज कर लो कि आप समझो आजकल जो हमारे यहाँ है कि अगर आपने नहीं ज्यादा नहीं पहना हुआ तो आप फैशनेबल लगना शुरू नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब you can look very much fashionable if you are wearing a simple plain white kurta. How you wearing it, what you pairing it with is what. मतलब आपने लॉन का जोड़ा भी पहना हुआ है तो आपको पहनना आना चाहिए, आपको कैरी करना आना चाहिए कि आपने उसको सिलवाया कैसे. उसकी स्टिचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली कि स्टिचिंग कैसी हुई हुई है. अब मैंने देखा है कि आपने लॉन का भी पहना है, उसके ऊपर फिर जो मैं बात करना चाह रही हूँ कि लोग क्या करते हैं, आपने भी देखा ओवर एक्सेसराइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं कि आपने उसके ऊपर इतनी चीजें भी पहन ली और उसके ऊपर आपने बड़े बड़े इयररिंग्स, उसके ऊपर बैंगल्स और ये फैशन डिजास्टर्स हो जाते हैं. फैशन डिजास्टर्स हो जाते हैं. वो ये होता है कि देखिए the more simpler you are, the more fashionable you are. ठीक है. जितना आप अपना अटायर सिंपल रखेंगे, then you have room to accessorize yourself. Either you are using your shoes as an accent, using your bag as an accent, or maybe an accessory. अगर आपने ऑलरेडी एक गारमेंट पहना है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, then you keep the rest simpler. Your makeup should be simpler, your hair should be simpler. Maybe you're wearing minimal jewelry or not wearing jewelry. अच्छा वर्दा, लॉन आपकी काफी पसंद हुई, लॉन कलेक्शन जो आया काफी हद तक पसंद आया, तो कैसा रिस्पॉन्स था, क्वालिटी क्या थी कपड़े की, सब कुछ मुझे देखें कंपटीशन अच्छा होता था और उस वक्त और कंपटीशन अच्छा था. अब जब आपके पास कंपटीशन होता है तो यू हैव टू लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. एंड आई थिंक यू डू बेटर अगर आपका कंपटीशन अच्छा होता है, बिकॉज यू नो इट्स अ रैट रेस. ओके, यू नो दैट यू डोंट, इफ यू डोंट गिव गुड प्राइसिंग टू पीपल, इफ यू डोंट गिव क्वालिटी, यू डोंट गिव गुड एम्ब्रॉयडरीज, यू डू नॉट गिव गुड डिजाइंस, देन यू आर गोइंग टू बी नो. और प्राइसिंग पे प्लीज मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी कि प्राइसिंग कैसी थी. आई थिंक इट वाज 3.5. No, 3.5 was the most expensive joda that we sold. अच्छा. It started off with 1,800 rupees. Oh wow. So that is where we cashed on. The designs were with the dupatta. With the dupatta, chiffon dupatta, with lots and lots of embroidery on the joda. अच्छा. Yeah, that was one of the cash on price. Then आपकी marketing कैसी है, आप अपना product किस तरह से project कर रहे हैं, you know how you, because when you market your product, you're actually inviting people to come. बिल्कुल बिल्कुल. लोग आ जाते हैं, आप भले कितनी भी marketing करें, people will come, but they will only buy your product if it's effective in every way. बिल्कुल. You know, price wise, quality wise, design wise. It's a whole package. देखो ना वर्दा, अब हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, और दिल सबका चाहता है कि हम भी ये लॉन पहन ले. तो कॉपीज आती हैं ना. कॉपीज आती हैं, लेकिन वो बात तो फिर नहीं होती. वो बात तो नहीं होती. अच्छा, कॉपी आई तुम्हारे वाले की आई?
11 में से 7-8 डिजाइन की तो आ गई। अच्छा आ गई। अच्छा हाँ पता नहीं मैंने सुना था एक दफा मैं इतने सस्ते कपड़े देखे फिर भी काफी आ गई है हमारे पास तो वो। अच्छा इस दफा मेरे ख्याल से विनी का मैंने सुना था कि उन्होंने बड़ा वो कर दिया था कि विनी का कोई डिजाइन है, लेकिन वो भी आ गया। देखो हमारे पास पाकिस्तान में कोई कॉपीराइट सिस्टम नहीं है, ठीक है। आपने वट एवर यू वेयरिंग राइट नाउ, ठीक है, आपने कह दिया जी मैंने रजिस्टर कराया, आपने 40 लाख 30 लाख 25 लाख एक डिजाइन। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी, विल कंटिन्यू दिस। एक छोटा सा ब्रेक है, प्लीज डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक।